कुत्तों ने मुझसे कहा है कि यार एक दिन किसी ने मुझे बोटी डाली, मैंने खाई तो वो मेरे ही भाई का गोश्त था। कहता मैं थूकता हुआ वहां से भागा। यानी कि ये हमारी इंसानों की रेपुटेशन हो गई है। इनका सबसे बड़ा जो खूबसूरत काम है वो ये है कि ये मकान सूंघ के बता देते हैं कि अंदर कितनी औरतें हैं। उसके अलावा ये बच्चे देखकर बता देते हैं कि इससे पहले कितने बच्चे हुए होंगे और इसके बाद कितने होंगे। देखिए हम अंदाजा लगाया है, बहुत सारे साइंसदानों को लेकर के बैठे हैं, तो हिसाब किताब में जो आ रहा है वही है कि भाई देखिए हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान में जो औरत है, हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान में एक औरत एक बच्चे को जन्म देती। बाबा हम सब लोगों को जा करके उस औरत को समझाना चाहिए कि बहन ये मुल्क के मफाद में नहीं है। मेरा ख्याल है हम सबको जाकर के उस औरत को समझाना चाहिए कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हर 2 मिनट के बाद ये मसला तो बहुत गलत है। आपको बीच में बोल रहा है, मेरा समझ से बाहर जो ये चीज है, आप क्या कर बोल रहा है, ये गलत चीज है ना। यानी कि एक कानून कुदरत के अंदर आप क्या कर वो कर रहे हैं। ये किसी का औलाद हो गया तो अच्छा बात है, खुशी का बात है। आपको उसमें क्या, आप पाल रहे हैं का, आप ममता है का, आपका क्या का तकलीफ है, झूला आप झुलाएंगे, फीडर आप पिलाएंगे का। हाँ आपको बोलने का जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या बोल रहा है बिला वजह। जिनका बच्चा नहीं है उनको पूछिए आप। जैसा कि आपको मालूम है वक्त हमारे पास बैठे हुए हैं सफाई के महकमे के आला अफसरान, यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है और इन्होंने एक एलिगेशन लगाया है। और एलिगेशन ये है कि इन्होंने ये कहा है कि ये जो माशरे में कूड़ा करकट फैलता है, गंदगी फैलती है, इसके जिम्मेदार दरअसल बच्चे होते हैं। और बच्चों से इंसान के जहन में फौरी तौर पे कॉन्सेप्ट आता है महकमा फलाह बहबूद मनसूबाबंदी ख़ानदानी, यानी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी का फलाह बहबूद का जो इदारा है वो हमारे जहन में फौरी तौर पे आता है। इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के आला अफसरान हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या इसमें आबादी का कितना हिस्सा है इस बात के अंदर। सर आप बताइए कि बच्चे वाकई में क्या ये जो गंदगी माशरे में फैलती है इसके जिम्मेदार बच्चे हैं? देखिए किसी हद तक आप कह सकते हैं कि बच्चा लोग गंदगी फैलाता है, लेकिन माँ बाप कायकले साथ होते हैं। उनको तो चाहिए कि वो गंदगी फैलाए तो माँ बाप गंदगी को साफ कर दीजिए। देखिए बच्चा तो वो डब्बा उब्बा फेंकेगा, वो चाय वाय फेंकेगा, वो शरारत वरारत करेगा, वो खाना वाना गिराएगा, वो डब्बा शब्बा गिराएगा, वो बोतल शोतल तोड़ेगा, उसका वो क्या है कि माँ बाप को सफाई कर देनी चाहिए, उस चीज़ को वैसे वैसे रख देना चाहिए जैसा वैसा वो रखा हुआ था। लेकिन ये क्या है कि सारा इल्जाम बच्चे के ऊपर नहीं है। देखिए बच्चे का एज होता है, वहां तक बच्चे को समझाना जरूरी होता है। ये माँ बाप का फर्ज है कि वो समझाए बच्चा को। आप ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई और जब जिस वक्त आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया तो क्या सोचा था आपने कि आपके कितने बच्चे होंगे? हम कुछ नहीं सोचा था, हम बगैर सोचे समझे जो है ना हमने अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया था। हम सोचा कुछ भी नहीं था। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बगैर सोचे समझे हो रहा है। सोच के कोई ऐसा होता है का? क्या आप अपने वादे पे कायम रहे और उतने ही बच्चे आपके हुए जितना कि आपने प्लान किए थे? नहीं, हमारे साथ एक दूसरा हो गया। क्या होगा कि हमारा काम में जो अब इसको क्या कहा समझ नहीं आता, ये जो हमारा औलाद है इसके अंदर बरकत पड़ गया है। अरे अकेला कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है, यकीन कीजिए अकेला कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, जोड़ा जोड़ा हो रहा है, जोड़ा जोड़ा। वैसे तो हमारा 7 बच्चा हुआ है, लेकिन ये हो गया है 14 बच्चा हो गया। देखे ना जोड़ा हुआ, अकेला नहीं हो रहा। पता नहीं इनको क्या डर है, क्या खौफ है अकेला पैदा होने में, पता नहीं क्या समझता है, क्या समझ में हमारा नहीं आया ये बात भी। अब मौजूदा वक्त में आपके कितने बच्चे हैं? 14 बच्चा, 14 चाइल्ड है मेरा। 14 बच्चे आपके हैं, तो फिर इनका इल्जाम सही लगता है कि जी 14 बच्चे अगर माशरे में फिरेंगे, कुल्फी खाएंगे, चिप्स खाएंगे, जूस पिएंगे तो उसके डब्बे तो सड़कों पे फेंकेंगे। तो आप 14 बच्चों के साथ समझते हैं कि आप बिल्कुल सही हक अदा कर रहे हैं पाकिस्तानी होने का? तो किसी का बाप का खाता है क्या, कुल्फी खाता, जूस पीता, तो आपके क्या बात क्या कर रहे हैं आप पे? ऐसा बात मत कीजिए, खुदा का कसम हमारा दिमाग खराब हो गया ना, हम ये फटी हुई नाक का आपके टक्कर मार देंगे। देखे चाहे हमारा नाक और फट जाए, हम इस तरह हमारा बच्चा के ऊपर आप कुल्फी खाते हैं, जूस पीता, किसी का बाप का खाते हैं का? अपना खाते हैं, खुद का हलाल का पैसों का है, तो बात मत कीजिए। मसला ये है जो इस वक्त दरपेश हमें है, वो ये है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे यहाँ गंदगी कहाँ से आ रही है। आया ये बच्चों की वजह से आ रही है, ये कूड़ा माशरे के अंदर फैल रहा है, या कि इसके जिम्मेदार वालिदैन है या महकमा है? कौन इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? देखो ये बड़े जो है ना ये गंदगी ये ला रहे हैं,
बच्चों को क्या है, घर के अंदर वीसीआर कौन ला रहा, बड़ा ला रहा है। घर के अंदर ये डिश एंटीना कौन ला रहा, बड़ा ला रहा है। ये केबल कौन ला रहा है, बड़ा ला रहा है। ये घर के अंदर फिल्में कौन ला रहा है, बड़ा ला रहा है। घर के अंदर से लोग ड्रामे कौन ला रहा है, बड़ा ला रहा है। चीजें बड़े ला रहे हैं, अफेक्टिव छोटे हो रहे हैं। दिस इज वेरी मेजर पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई मतलब मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं। तो आप ये कहते हैं कि इंसान जब शादी करे तो निकाह नामे के फॉर्म के साथ ही होना चाहिए कि जी 2 बच्चे होंगे। मतलब है कि पहले ही निकाह नामे के फॉर्म के ऊपर ही जो है ना, जो फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा हो जी बच्चे 2 होंगे। यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये शराइत के अंदर आ जाए, लड़की की तरफ से भी शर्त हो और लड़के की तरफ से भी शर्त हो कि बच्चे 2 ही होंगे। नहीं, हम ऐसा ही जिस वक्त हमारा मीटिंग हुआ था खानदानी मनसूबा के बंदी का, तो हमने उन लोगों से कहा था कि भाई देखिए, एक हमारा तजवीज़ है कि निकाह नामा के अंदर एक सिक बढ़ा दीजिए। सिक समझते हैं आप, एक रूल्स बढ़ा दीजिए कि जब शादी हो जाएगा तो जो बच्चा है वो 2 ही होगा, और इसका ऊपर औरत जो है, दुल्हन जो है, वो भी इसका ऊपर पाबंदी से अमल करेगी और खाविंद भी करेगा। इससे क्या होगा, सरा जो है वो जो बच्चों का है, सरा खवानदगी जो होता है वो जो है ना, उसका लिमिटेशन हो जाएगा। अच्छा, 2 बच्चे अगर हों, अगर तो फिर जाहिर बात है अगर किसी बंदे को ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश हो तो वो ये कोशिश करेगा नाजरीन कि वो अपने 4 शादियां का जो उसको ऑप्शन दी गई है, जो उसको इजाज़त दी गई है, वो उसको इस्तेमाल करेगा 4 शादियों के हक़ को। क्या वो सही होगा कि वो हर बीवी में से 2 बच्चे उसके होंगे, इस तरह उसके फिर 8 बच्चे हो जाएंगे? तो क्या हम इस तरह इसको रोक सकेंगे? देखिए एक मिनट हमारा बात सुने। देखिए शोर मत डालिए। देखिए तवज्जो से सुनिए। कहा कि आप खाविंद को, मेरा मतलब मैं समझता हूं जो मैं कह रहा हूं। अब यानी कि आप खाविंद को पाबंद कर देंगे कि 2 बच्चा होना चाहिए, आप निकाहनामे के अंदर लिख देंगे, ये तो मैं मान लिया। लेकिन 4 शादी का इजाजत है, उसका क्या करेंगे? देखिए, एक शरा के हिसाब से मुसलमान को 4 शादी का इजाजत है। 4 शादी करेगा, 2 बच्चा, तो 8 बच्चा तो उसको वैसे ही जायज तौर पे मिल रहा है, कानून हक दे रहा है। उस 8 में से हम 2 कैसे कराएंगे बताइए? अब तो हमारे इख्तियार से बाहर है। हम तो बहुत कोशिश किया है, खानदानी मनसूबा बंदी के महकमा में जब से आए हैं बहुत कोशिश किया है, इसका गाना बनाया है, इसका गीत बनाया है, पब्लिसिटी चलाया हूँ कि भाई इसको देखिए, ये बहुत अच्छा कारामद चीज है। ये कूड़ा जो होता है इसे लोग कहाँ से उठाते हैं? इसका बाबा बड़ा सिंपल तरीका है। आपके घर के सामने से कूड़ा उठाते हैं, ये बताने के लिए कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड, आई एम वेरी मच जेंटलमैन। तो आपके घर के सामने से कूड़ा उठाया, मेरे घर के सामने फेंके, आगे निकल गए। इस तरह से ये कूड़ा उठाते, ये नहीं कि कूड़ा उठा के शहर से निकालो। अरे बाबा, शहर में ही इकट्ठा किए जा रहे हैं जालिम लोग, पता नहीं कौन लोग है ये। कूड़े वाली मशीन के बारे में कुछ बताइए कि वो जो कूड़े उठाने वाली मशीन है वो कैसे चलती है, उसको कौन लोग चलाते हैं, उसके क्या ड्यूटी आवर्स है, वो शहर में कब फिरती है, वो मशीन कहाँ होती है? वो कहाँ कूड़े वाला जो मशीन है, अभी कल मैं गया हूँ, उसमें इतना कूड़ा था। वो पहले तो मैंने वो कूड़ा उठाया कूड़े वाली मशीन पे से, 2, 3, 4 जमादार लगाया है। जब कूड़े वाली मशीन पे से कूड़ा हटाया है, वो उस पे से कूड़ा हटाया तो उसमें से मशीन निकली है। उस मशीन को जब उल्टा किया, उसमें से इतना कूड़ा निकला है, बीच में से पुर्जे निकल गए हैं। आप कूड़े के ढेर को आग लगा देते हैं? आपका क्या ख्याल है, कूड़े को आग नहीं लगावे? मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा तबर्रुक के तौर पे शहर में बांट देवे कि बाबा ये तुम भी ले लो, थोड़ा कूड़ा रख लो, थोड़ा कूड़ा। अरे कूड़े को आग नहीं लगावे तो फिर क्या, आग नहीं लगाएंगे तो खत्म नहीं होएगा। अभी कूड़े को जलाने का 4-5 मकासद है, मकासद हासिल करना है ना। सर चीज तो क्या है कि कूड़ा जलता है, उससे मच्छर भागते हैं। क्या कूड़ा भी बेचा जाता है? आप बताइए, क्या कूड़ा बेचा जाता है? कूड़ा बेचते हैं, ये आपको कौन अंदर की बातें बताता है? कौन आपके साथ कोई आदमी मिले हुए क्या हमारे? अरे बाबा, कूड़ा मजबूरी में बेचते हैं, उसकी क्या खपत है? उसके अंदर से जो बड़ा बड़ा साफ सुथरा कागज निकलता है ना, उसको बेचते हैं। गत्ता बनाने वाली कंपनी नहीं होते जो सस्ता गत्ता बनाते। ये जो जूते के अंदर तलवार नहीं रखते, तलवार उसको क्या बोलते हैं, वो जो इतना बड़ा होता है वो रखते हैं ना उसके अंदर, वो उसका बनाते हैं। वो उसके लिए कंपनियां खरीदती है, वो सारा हमारे डिपार्टमेंट को ही पैसा आता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमें कूड़ा भी खरीदना पड़ता है और कूड़ा भी खरीदा जाता है। यानी कि कभी कभी कूड़े की भी ज़रूरत पड़ जाती है और गंदगी को जो है ना साफ़ करके फिर उसे बहुत अच्छी कीमतों के ऊपर बेचा जाता है। अब ये गुफ्तगू हमारा सिलसिला जारी रहेगा। हम अब सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ज़रा सा, और हमारी जो टॉक है, आप जैसे देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल टॉक का मतलब है वहीं गुफ्तगू होनी, वहीं ख़त्म हो जानी। आज की गुफ्तगू जो भी आप सुन रहे हैं, जो हमारे राज आपके सामने ओपन हो रहे हैं, खुदा के लिए इनको यहीं दफन कर दीजिएगा, इसे इशू ना बनाइएगा। तो अभी आप मिले महकमा सफाई के ऑफिसर से,
खानदानी मनसूबाबंदी के ऑफिसर से। अब हम आपको मिलाते हैं उस ऑफिसर से जिनको सबसे ज़्यादा माशरे से शिकायत है, यानी कि जानवरों की फलाह व बहबूद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं और सुनते हैं कि माशरे में उनकी कोई क्यों नहीं सुनता। तो जनाब, मैं आपको अपने प्रोग्राम डिस्पोजेबल टॉक में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा पूरा नाम है प्रोफेसर डम डम डिगा डिगा। अगर इसको वल्दियत के साथ लेंगे तो फिर ये नाम हो जाएगा प्रोफेसर डम डम डिगा डिगा बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। यहाँ तक हमारा पूरा नाम कंप्लीट होता है। बचपन से ही जानवरों का शिकारी। पहली दफ़ा लाल बेग को मैंने मारा, वहाँ से मम्मी मेरी इंस्पायर हुई। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी अलामत है, ये बच्चा तो डरता ही नहीं है किसी चीज़ से। और फिर रात को अंधेरे के अंदर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे मैं गारों में उतर जाता था। बहुत डैशिंग किस्म का मेरी शख्सियत थी। जानवरों के ऊपर किताबें लिखी हैं मैंने, इसके ऊपर इनकी लैंग्वेजेस जानता हूँ मैं सबकी। मेरी पहली बुक आई थी द एनिमल इज़ एनिमल, जानवर जानवर है। बहुत बड़ी किताब थी, तकरीबन 2000 पेज के ऊपर थी। इसमें से 1800 पेज खाली थे जो मैंने पब्लिक के लिए छोड़े थे कि आप खुद लिखें जो आप अपनी राय देना चाहते। 200 पेज पे मैंने किताब लिखी थी। अच्छा सर, आप हमें ये बताएंगे कि जानवर जो हैं वो इस माशरे में आपका क्या ख्याल है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने बंदर से बात की थी। बंदर ने इस किस्म की गालियां दी, मैं खैर आपको ऑन एयर बता नहीं सकता हूं वो बंदर ने क्या क्या वाहियात बातें की हैं। और सबसे बड़ी जो उसकी मुझे बात बुरी लगी वो ये थी कि वो टुन होके आ गया। देखिए, वो जहाँ रहता है उसका मालिक कहीं पीता वीता होगा, कुछ थोड़ी बहुत कहीं बोतल में रह गई होगी जो रह जाती है, वो पी कर आ गया और चाकू निकाल लिया और मुझे कह रहा है कि तुम लोग हमारे खिलाफ क्या बातें करते हो। यार, अब बंदर, आप जस्ट इमेजिन कि बंदर की ये बुरी हैबिट उसको कहाँ से मिली। यानी कि बंदर इतनी जल्दी पिक करता है, आप सोचे कितना सेंसिबल जानवर है वो, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता कि बुराइयां जानवरों में होती, वो देखते हैं तो वो पिक करते हैं, ये चीज़ है। लेकिन ये बात आप गलत कह रहे हैं कि इंसानों से सीख करके ही जानवर जो हैं वो भी इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर ये बातें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉल्फिन मछली जो है ये जो डांस करती है पानी के ऊपर, आपका कहने का मतलब ये है कि ये हम रीमा के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि डॉल्फिन जो है वो रीमा से मुतासिर है या उसने कहीं रीमा को देखा है। तो हम इस तरीके से कैसे कह सकते हैं ये मछलियाँ जो डांस कर रही हैं इनके करप्शन की क्या वजह है? डॉल्फिन मछली आप देख लीजिए किस कदर फनकार किस्म की मछली है और किस किस्म की रक्कास मछली है। यानी कि पुच्छल के ऊपर खड़ी होकर के, दुम पे खड़ी होकर के पानी पर रक्स करती हुई आती है। और अगर तमाशबीन में से कोई पाउंड को डॉलर दे तो मुंह में पकड़ के ले जाती है। अब उसको डॉलर का क्या करना है, लेकिन एक हविस है दौलत की जानवरों के अंदर भी, वो रक्स करती है डॉल्फिन मछली। अब वो कोई रीमा की शागिर्द नहीं है, लेकिन ऊपर से बंसरी पे जाती है, पानी की लहरों पर नाचती हुई आती है और अपने फन का मुजाहरा करके चली जाती है। नहीं, आप, हमने भी अखबार में पढ़ा, आप भी अखबारात में पढ़ते रहे कि जानवरों को, उन जानवरों को जो कि खाना हलाल भी नहीं है उन्हें भी काट करके बेचा गया। और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं इन बातों को कि ये अखबारात के अंदर भी आए हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो हुआ है इसकी गफलत का जिम्मेदार कौन है? ये जानवर आवाम के हाथ लगे कैसे? भाई मैं आपको बताऊं, कुत्ते, खोते, इस किस्म के जानवर जो है ना कटे हैं और बिके हैं। कुत्तों ने मुझसे कहा है कि यार एक दिन किसी ने मुझे बोटी डाली, मैंने खाई तो वो मेरे ही भाई का गोश्त था। कहता मैं थूकता हुआ वहां से भागा। यानी कि ये हमारी इंसानों की रेपुटेशन हो गई है जानवरों में। हमें इसको ज़रा थोड़ा सा इमेज को दुरुस्त करना है। आपके पास तो बड़ी मालूमात का ज़ख़ीरा होगा बच्चों के मुतालिक। आपके तो मैंने बड़े चर्चे सुने हैं। नाज़रीन, इनकी बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। इनका सबसे बड़ा जो खूबसूरत काम है वो ये है कि ये मकान सूंघ के बता देते हैं कि अंदर कितनी औरतें हैं। उसके अलावा ये बच्चे देखकर बता देते हैं कि इससे पहले कितने बच्चे हुए होंगे और इसके बाद कितने होंगे। ये माहिर हैं, माहिर इंसानियात हैं ये। तो मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ शरय पैदाइश क्या है, कितनी फ़ीसद है? देखिए, हम अंदाजा लगाया है, बहुत सारे साइंसदानों को लेकर के बैठे हैं, तो हिसाब किताब में जो आ रहा है वही है कि भाई देखिए, हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान में जो औरत है, हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान में एक औरत एक बच्चे को जन्म देती। बाबा, हम सब लोगों को जा करके उस औरत को समझाना चाहिए कि बहन ये मुल्क के मफाद में नहीं है।
मेरा ख्याल है हम सबको जाकर के उस औरत को समझाना चाहिए कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हर 2 मिनट के बाद ये मसला तो बहुत गलत है। आप काय को बीच में बोल रहा है? मेरा समझ से बाहर तो ये चीज है। आप काय के बोल रहा है? ये गलत चीज है ना। यानी कि एक कानून कुदरत के अंदर आप काय के लिए वो कर रहे हैं? यानी कि किसी का औलाद हो गया तो अच्छा बात है, खुशी का बात है। आपको उसमें क्या, आप पाल रहे हैं का, आप ममता है का, आपका काय का तकलीफ है? झूला आप झुलाएंगे, फीडर आप पिलाएंगे का? हाँ, आपको बोलने का जरूरत ही नहीं है तो आप काय का बोल रहा है बिला वजह? जिनका बच्चा नहीं है उनको पूछिए आप।